उधर मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर त्यागी भूमिहार समाज पूरी तरह से एकजुट हो गया है। इसी क्रम में त्यागी भूमिहार समाज की ओर से एक रोड शो का आयोजन भी हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं त्यागी भूमिहार समाज का कहना है कि लोकसभा चुनाव में त्यागी समाज को बीजेपी से बहुत उम्मीदें थी कि उनके समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, लेकिन किसी भी तरह का सम्मान त्यागी भूमिहार समाज को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से त्यागी भूमिहार समाज ने लोकसभा चुनाव में अपने निर्दलीय प्रत्याशी सुनील त्यागी को मैदान में उतार दिया है। आज ऐसा था, हमने कहा था 100 गाड़ी दे दो, गाड़ी आ गई हजारों, मतलब ये है 100 गाड़ी कहा था हमने जनपद मुजफ्फरनगर से, लेकिन हजारों गाड़ी आएगी। और वहाँ से आप देख लो मंसूरपुर में है लास्ट गाड़ी, और पहली यहाँ से है। आपने पूछा हमारे प्रत्याशी से, बहुत अच्छी बात है। मैं निवेदन करना चाह रहा भाई, इनकी सभी पार्टियों वाले भी तो बता रहे, आजम खां की जो भैंस चोरी हुई थी वो तो मिल गई थी, लेकिन त्यागियों ने जो इनकी भैंस खोजी वो तो मिली नहीं। ये नाराज हमारे से ज्यादा उठ जाता। भारतीय जनता पार्टी की 6 भैंस खुली, 19 भैंस। हम इन्हें एक बात बता रहे अब का हमें ना किसी हराने ना जिताने का, वजूद बचाने की लड़ाई है समाज का। और यहाँ ब्राह्मण और त्यागी की वोट है, 2 लाख वोट है, जिन्हें 10-10, 20-20, 50-50 बतावे। अब का इनका इलाज करेंगे। देखिए, आप रुझान देख रहे होंगे, हमें तो अब 99% वोट अपना लगा। हम खुद बीजेपी के वोटर थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि हमें यहाँ खड़ा होना पड़ा। तो सारे त्यागी नहीं, हमारे साथ मुस्लिम त्यागी समाज है, हमारे साथ जाट समाज भी है, सैनी समाज है, दूसरे तो सारे समाज हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी क्या वजह रही है कि जो बीजेपी से आप नाराज हैं? देखिए, हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी धीरे धीरे खत्म कर दी गई है। जो हम एक कोर पार्टी, हम बीजेपी के हमारे त्यागी ब्राह्मण हम सब होते थे, पहले से गिनते आए हैं, धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो इसलिए हमने बीड़ा उठाया, कम से कम हिस्सेदारी चाहिएगी। अगर हम आराम से नहीं देंगे तो छीन के लेंगे। चलिए, इस पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदेश, जिस तरीके से यहाँ पर समाज का कहना है कि उनको अनदेखी की गई है भाजपा की ओर से, और यही वजह रही कि अब उन्होंने अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया, किस तरीके के समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है जिस निर्दलीय प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है? आदेश जी रवि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि देखिए, भूमिहार जो त्यागी समाज है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहा है, और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव में मैदान में प्रत्याशी उतार दिया गया है। और अगर हम बात करें समर्थन की, तो इन्हें भरपूर त्यागी भूमिहार समाज का तो इन्हें समर्थन मिल ही रहा है, बाकी अन्य लोगों का भी, अन्य जातियों का भी इन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। इनका कहना है कि हमें अपना सम्मान बचाने के लिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमें हिस्सेदारी नहीं दी गई है, अपना सम्मान बचाने के लिए त्यागी भूमिहार समाज ने अपना प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में उतारा है। जी आदेश, इस सीट पर किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी उतारा गया है, तो लोकसभा चुनाव में कितना वर्चस्व उनका है, और किस तरीके से आप देखते हैं कि जो रुझान है वो कहाँ की तरफ मजबूत होता दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि त्यागी भूमिहार समाज की अगर हम बात करें तो लगभग इस लोकसभा सीट पर 2 लाख त्यागी भूमिहार वोट है, जिनसे जो है बीजेपी पे खास प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि त्यागियों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि त्यागी समाज की जो वोट थी पहले, वो बीजेपी की वोट मानी जाती थी, लेकिन त्यागी समाज और भूमिहार समाज कहीं ना कहीं पूरी तरह नाराज है, और इसीलिए उन्होंने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, अपनी जो उन्हें सम्मान नहीं दिया गया है उसका बदला लेने के लिए। जी, यानी कि निश्चित तौर पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प होने वाला है इस लोकसभा सीट पर। बहुत शुक्रिया आदेश, हमारे साथ जुड़े और आपने सीट के समीकरण बताए और तमाम जानकारी साझा की।